क्योंकि ईश्वर ही विश्राम दिवस का स्वामी है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर विश्राम करना ही हमारे ज़िंदगी का मकसद बन जाए तो हमारे जीवन का क्या हाल होगा। अगर सृष्टि में ही हम ये देखें कि सभी प्राणी विश्राम करने लगे तो क्या सृष्टि आगे बढ़ पाएगी। आज के सुसमाचार में जो विश्राम दिवस के बारे में प्रश्न किया गया है वह ईश्वर के विश्राम से जुड़ा हुआ है। जब प्रभु ने 6 दिन तक के अथक परिश्रम करके पूरे सृष्टि को रचा, उसके बाद 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया। और इसी के संदर्भ में यह प्रथा चली आ रही है कि जो 7वां दिवस है वह ईश्वर को समर्पित करना। तो सही मानने में जो 7वां दिवस है या विश्राम का दिन है, उस दिन हमें केवल आराम करने या मौज मस्ती करने या हंसी खुशी खाना पीना मज़ा करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। अगर हम यहूदी प्रथा में इस विश्राम दिवस की बात करें तो उसका मतलब ये था कि विश्राम दिवस के दिन अपने सब कामों को छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाना, ईश्वर को धन्यवाद देना उसके सारे दानों के लिए। हफ्ता भर प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हर बुराई से बचाया और इसलिए हम धन्यवाद के रूप में इस 7वें दिन को चढ़ाते हैं। लेकिन जो फरीसी और शास्त्री थे मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नियम को कुछ इस तरीके से लोगों पर थोपते थे कि वे अपने जीवन में स्वयं इन नियमों का पालन नहीं करते थे। फ़र्ज़ कीजिए अगर विश्राम दिवस किसी का बछड़ा या बकरी पानी में गिर जाए तो अगर वे फरीसी और शास्त्री उन्हें उठाते हुए देख लेते थे तो उन पर अभियोग लगाते थे। लेकिन अगर स्वयं उनके परिवार में ऐसा होता तो तुरंत दौड़कर वो बकरी के बच्चे को बचाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे वचन में भी प्रभु कहते हैं कि मनुष्य नियमों के लिए नहीं बना है, नियम मनुष्यों के लिए बने हैं। और तीमुथियुस के नाम पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में इसका अधिक विवरण दिया गया है। कहा गया है कि जो नियम बनाए गए हैं वो धर्मियों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो नियमों को नहीं मानते, नियमों का पालन नहीं करते, जो पवित्र वस्तुओं को अपवित्र करते हैं, अमानवीय करते हैं और बुराई के पथ पर चलते हैं, उनके लिए नियम बनाए हुए हैं। तो आज के जो सुसमाचार का अर्थ यही है कि हम सबों के लिए संसार में रहते समय नियम से जीना जरूरी है। और जो सबसे बड़ा नियम हमें अपने जीवन में पालन करना है वह है परिवर्तन का नियम, क्योंकि परिवर्तन हर चीज़ की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति जो जीवित है, हर एक चीज़ जो जीवित है उसे परिवर्तित होना ज़रूरी है। अब अगर हम लोग अपने जीवन की बात करें, हम हर समय तो बच्चे नहीं रहते, थोड़े समय बाद हम बड़े होते हैं और थोड़े समय बाद बूढ़े हो जाते हैं। तो ये भी प्रकृति का नियम है, परिवर्तन, बदलाव। लेकिन आज के सुसमाचार का तात्पर्य यह है कि हमें जब ईश्वर ने ये विश्राम दिवस का नियम दिया है, ईश्वर द्वारा प्राप्त इस प्रथा को जब हम मानते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम कैसे इस दिन को पवित्र बनाते हैं। हम 10 नियमों से तीसरा नियम भी पढ़ते हैं, ईश्वर का दिन पवित्र रखना। कहने का मतलब यह है कि इस दिन पूरे सहपरिवार हम गिरजा जाएं, प्रार्थना करें, मिस्सा बलिदान में भाग लें और इस दिन सब कुछ ऐसा करें कि वह पवित्र प्रतीत हो, क्योंकि यही प्रभु हम सबसे चाहता है। प्रभु के वचन में कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में, पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तो क्या हम प्रभु के इन नियमों को दिल से मानते हैं या इसे बोझ समझते हैं? अगर हम बोझ समझेंगे तो इन नियमों का पालन करने में हमें कभी खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर हम प्यार से इन नियमों का पालन करेंगे तो हम जान पाएंगे इनकी गहराई को, क्योंकि इसी में प्रभु ने जो हमारे लिए नियम बनाए हैं वो हमारी अच्छाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए, ताकि हमारा उज्जवल भविष्य हो। तो आइए प्रभु की इस बात को याद रखें जो थेसलोनिय के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 18 में हम पढ़ते हैं, हर समय आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और सब कुछ के लिए
प्रभु को धन्यवाद दो। आइए हम प्रभु की आशीष मांगे कि हम सही मायने में नियमों को समझें और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाएं। इसके लिए हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगे। आमीन।